अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 8th क्लास से हेवनली बॉडीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में। तो उसमें हमने सोलर सिस्टम मैंने आपको समझाया था। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स जो है ये एक वास्ट स्पेस है जो हमारे जमीन के ऊपर इर्द गिर्द जो है घेरा हुआ है, जिससे हमारी जमीन, तो उसमें जो है बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं, स्टार्स पाए जाते हैं, सन पाया जाता है। तो वो जो है मिलकर ये सारी हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, ये क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। तो उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज जो है उनमें से कुछ रह गए थे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स और मेटल्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये वो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और धात के टुकड़े होते हैं जो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? सूरज के इर्द गिर्द, इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये ज्यादातर किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आईज। हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते एस्ट्रॉइड्स को, बट कैन बी इजिली सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। लेकिन हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से इन्हें देख सकते हैं। द लार्जेस्ट बीन सिरस विच इज 633 किलोमीटर इन डायमीटर। तो जो एक एस्ट्रॉइड है जिसे हम सिरस कहते हैं, ये जो बड़ा सबसे बड़ा है और ये जो है 633 किलोमीटर जो है डायमीटर में है। उसके बाद आ जाता है बच्चों कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होते हैं? द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल। ये क्या होते हैं? चमकते हुए तारे जैसे होते हैं, चमकती हुई चीज जो हमें तारा जैसा नजर आता है, और इसकी क्या होती है? दुम होती है। इसको हम दुमदार तारा भी कहते हैं। अप्रोचिंग द सन इज इन ए हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो ये जो है ओवल शेप में गोल गोल घूमता हुआ जो है किसके नजदीक पहुंचता रहता है? सूरज के ऊपर के करीब। द टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे द सन बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। और इसकी जो दुम होती है वो हमेशा जो है सूरज की रेडिएशन की वजह से सूरज से अवे होती है। तो इसमें आ जाते हैं हेले कॉमेट। ये एक हेले कॉमेट है, वो जो है इज वन सच पीरियोडिक कॉमेट विच इज विजिबल वंस इन 76 ईयर्स। तो क्या है बच्चों? ये हेले कॉमेट जो है ये जो है हमें बहुत सालों के बाद नजर आता है। कितने सालों के बाद? 76 ईयर्स के बाद ये हमें देखने को मिलता है। इट वॉज सीन इन 1910। ये हमें 1910 में हमने इसे पहली बार देखा था, नजर आया था। और उसके बाद 1986 में ये नजर आया। और उसके बाद अब ये माना जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हम तक कब हम इसे देख पाएंगे? लगभग 2062 में हम इसे दोबारा देख पाएंगे। फिर आ जाते हैं बच्चों इन हेवनली बॉडीज में मीटियोर्स आ जाते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं? ए ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स व्हिच सडनली अपीयर्स इन द स्काई एंड देन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स स्ट्रीक्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिलियंट फ्लैशेस टुवर्ड्स द अर्थ एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो बच्चों आपने कभी देखा भी होगा कि जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं, कभी बाहर खड़े होते हैं, तो हमें ऊपर से कोई चमकता हुआ तारा टूटता हुआ नजर आता है, और जो हमें नजर आता है कि हमारी जमीन की तरफ आ रहा है, और अचानक से हमारे देखते ही देखते ये गायब हो जाता है। तो इसी को हम मीटियोर्स कहते हैं। तो ये हमारे जमीन तक पहुंचने से पहले ये हमें गायब नजर आता है। तो इसी को मीटियोर कहते हैं। मीटियोर आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। तो हम इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। दो दे आर नॉट स्टार्स। बेशक अगर हम माना जाए तो वो स्टार्स नहीं होते हैं। तो उसके बाद जो है बच्चों हम मीटियोर्स के बाद किस पे जाते हैं? मेटियोराइट्स पे। तो मीटियोराइट्स क्या होते हैं? ये भी ए मीटियोर्स व्हिच डज नॉट बर्न कंप्लीटली ऑन एंटरिंग द Earth's atmosphere and lands on Earth is known as meteorites। तो ये जो बच्चे ये भी ये मीटियोर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए कि चमकते हुए तारे जो होते हैं, जो अचानक से हमें नजर आते हैं, हमारी जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये हमारे अर्थ सरफेस, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे जमीन की हवा में दाखिल होते हैं और हमारी जमीन पर लैंड करते हैं, हमारी जमीन पर आके गिरते हैं, तो इन्हीं को हम और जो जलते नहीं है, इसमें हमारे
हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्हीं को हम मीटियोराइट्स कहते हैं। मीटियोराइट्स जो हैं और सॉर्ट ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द स्काई। तो ये क्या होते हैं, एक किस्म के पत्थर होते हैं जो किस में मौजूद होते हैं, आसमान में मौजूद होते हैं, और ये मीटियोराइट्स की शक्ल में कहाँ फिर आ जाते हैं, हमारी जमीन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि बच्चा लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर हम उसे कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। जब लाइट जो है अपना जो डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है 1 साल में, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो बच्चों ये जो लाइट जो है इसका डिस्टेंस जो है आसमान से कितना है, ये सारी जो चीजें हैं ये एस्ट्रोनॉमर्स को जो है ये सारे इसी से हमारे जो स्पेस का डिस्टेंस वगैरह जो है इससे मालूम करते हैं। इसी के जरिए, इसी लाइट की डिस्टेंस की वजह से हम जान पाते हैं कि हमारा स्पेस कितना दूर है, क्या है। तो ये सारा जो है, तो ये जो लाइट का 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना, फासला तय करना, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और ये किस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड इनटू हम अपनी जमीन के बारे में बताते हैं, जो 365 डे 1 साल इज इक्वल टू 3000 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो हम जब इस तरीके से इसको इस तरह से जब हम निकालते हैं तो वो हो जाता है कुछ इस तरीके से 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ट्रिलियन किलोमीटर हम इसे। तो उसके बाद जो है लाइट ईयर के बाद हम किस पे आ जाते हैं, मून पे आ जाते हैं। मून जो है आपको पता ही है बेटा, मैंने आपको बताया भी था सोलर सिस्टम में कि ये हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। और ये जो है नॉन ल्यूमिनस है। इसका मतलब है कि इसकी अपनी रोशनी नहीं, हमें जो चमकता हुआ जो आसमान में रात को नजर आता है, इसको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। और ये जो है इसकी अपनी लाइट नहीं होती, लेकिन ये अपनी लाइट जो है किससे हासिल